नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी, कांग्रेस ने दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी और देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेता ने कहा है, जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वह सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। कटे फटे नोट बदलने के लिए क्या है आरबीआई के नियम। आरबीआई के मुताबिक कटे फटे नोट किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में बदले जा सकते हैं। नियमों के तहत एक बार में अधिकतम 20 नोट कुल अमाउंट 5000 से अधिक नहीं बदले जा सकते हैं और इससे अधिक वैल्यू के नोट होने पर बैंक यह राशि खाते में जमा कर सकता है। जले हुए अधिक खराब नोटों को बैंक नहीं बदल सकता। मौजूदा कार्यकाल में ही एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी केंद्र सरकार। रिपोर्ट। पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नीति एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लागू करेगी। बकौल रिपोर्ट, केंद्र सरकार को भरोसा है कि चुनाव सुधार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त के अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। यूपीएससी ईएससी 2024 का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ जारी। चुने गए 617 कैंडिडेट्स। संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी ईएससी 2024 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार इंटरव्यू 7 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किए जाएंगे। कुल 617 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए चुना गया है। इंटरव्यू सभी तारीखों पर 2 सेशन सुबह 9 और दोपहर 1 बजे में आयोजित होंगे। एक कमेंटेटर एक दिन की कमेंट्री से 10 लाख तक कमाते हैं आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा से पूछा गया कि एक जूनियर कमेंटेटर को काफ़ी अनुभव रखने वाले कमेंटेटर की तुलना में कितना वेतन मिलता है। अपने अनुभव के आधार पर चोपड़ा ने बताया कि जूनियर कमेंटेटर प्रतिदिन 35,000 से 40,000 के बीच कहीं भी कमा सकते हैं। एक सीनियर कमेंटेटर को एक दिन की कमेंट्री के 10 लाख मिलते हैं। एनटीपीसी में कई विभागों में निकली 250 पदों पर भर्ती। 70,000 से 2 लाख होगी सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में विभिन्न विभाग 250 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर 28 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को हर महीने E4 ग्रेड के अनुसार 70,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक की सैलरी मिलेगी। अफसरों से कहकर एक सुपारी पत्रकार को बंद कमरे में पिटवाया था नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कई सुपारी पत्रकारों ने सूचना के आधार के चलते मर्सिडीज खरीद ली है। बकौल गडकरी, वह जब महाराष्ट्र में मंत्री थे तो उनकी सलाह पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने वाले पत्रकार को अधिकारियों ने दफ्तर में बंद कर पीटा था, जिसके बाद उस पत्रकार का अखबार निकलना बंद हो गया था। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर लगाया जासूसी करवाने का आरोप। बोले आरजेडी की बैठक में थे सीआईडी वाले। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी बैठकों की जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा, आरजेडी की एक आंतरिक बैठक में सीआईडी व स्पेशल ब्रांच के वाले बैठे थे, चीज़ें नोट कर रहे थे। उन्होंने कहा पत्रकारों के जाने पर भी वो बैठे रहे, फिर पता चला कि वे सीआईडी से हैं। उन्होंने अपने कार्ड दिखाए। पीएम मोदी ने झारखंड में कान पर लगाया जावा, कहा एक बहन ने इससे मेरा स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने झारखंड दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान कान पर जावा लगाए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा, आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तब एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपनी भाई की कुशलता की कामना करती है। एससी ने केजरीवाल को जमानत देकर बीजेपी की शराब घोटाला कहानी का अंत कर दिया। सिसोदिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आपके नेता मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, बीजेपी वालों ने शराब घोटाला नाम की मनोहर कहानी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया है। वो कहानी अब खत्म हो गई। दिल्ली सीएम के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, 38 घंटे का राज क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि जेल में रहकर आपने इस्तीफे की बात नहीं की, बाहर आकर यह बात क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा, यह 38 घंटे वाली बात क्या है, इसका क्या राज है,
क्या क्या सेटल करना है। मशहूर लेखक शिव खोड़ा बोले, दुनिया में 85% बिलियनर्स और मिलियनर्स पहली पीढ़ी के हैं। बताई वजह। जीत आपकी समेत कई किताबें लिख चुके भारत के मशहूर लेखक शिव खेड़ा ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि दुनिया में 85% बिलियनर्स और मिलियनर्स पहली पीढ़ी के हैं। उन्होंने बताया, जब इन लोगों से इतने कम समय में उपलब्धियों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि वे एक हफ्ते में एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड में नजर आए ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत। ओलंपिक पदक विजेता 21 वर्षीय रेसलर अमन सहरावत ने टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में नजर आए हैं। सोनी सब चैनल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर किया है। वीडियो में शो के प्रोड्यूसर आशित मोदी ने गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों से कहा है कि खास मेहमान आ रहे हैं, आपको उनसे मिलकर गर्व महसूस होगा। मैं सीएम पद पर दावा करूंगा, सीएम बनने पर हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। अनिल विज। हरियाणा के बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है, मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूं, वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद पर दावा करूंगा। उन्होंने कहा, सीएम बनाना है या नहीं यह हाईकमान का काम है, लेकिन अगर बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। दरअसल नायब सैनी को सीएम बनाने पर विज नाराज हो गए थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में निकली इंजीनियर की भर्ती, 1.60 लाख तक मिलेगी सैलरी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की राजस्थान रिफाइनरी में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के 100 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनमें जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर के पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। असिस्टेंट इंजीनियर का पे स्केल 40,000 से 1.40 लाख माह और इंजीनियर की सैलरी 50,000 से 1.60 लाख माह होगी। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।